हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर मांगा कि कोई भी मनुष्य या स्त्री, देवता, पशु, पक्षी, जलचर इत्यादि मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए हिरण्यकश्यप से, तो हिरण्यकश्यप ने वर क्या मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना भीतर मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना घर पे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, मुझे कोई मार ना सके, ऐसा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना तुम्हें कोई दिन में मार सकता है, ना तुम्हें कोई रात्रि में मार सकता है, ना तुम्हें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक इन 12 महीना में तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जाओ तथास्तु। हिरण्यकश्यप चल पड़े। अब हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, हर समय नारायण 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 नारायण। बोले एक काम करो, इसके ऊपर सर्प छोड़ दो। और जैसे सर्प छोड़े और सर्प फनफना के खड़ा हुआ, तो हाथ जोड़कर प्रहलाद जी कहते हैं, अरे मेरे कन्हैया भी तो काले हैं। हे मेरे गोविंद, आप भी तो काले हैं। ये मेरे कन्हैया हैं, मेरे गोविंद हैं, मुझे कैसे डसेंगे। नाग देवता को प्रणाम किए, वहीं से लौट के चले गए। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, बोले इसे काम करो कयाधु, मां से कहा कि जाओ इसे तुम विष का पान करा दो, इसे विष का पान करा दो। और जब विष का पान कराने चली मां, प्रहलाद जी कहते हैं, जो प्रभु की इच्छा मां, तू मुझे अपने हाथों से विष पिलाएगी। मां क्या कहती कि मैं विष नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि पति की आज्ञा। तो कान्हा जी कहने लगी, मेरे कन्हैया गोविंद, मेरे भक्ति पे कष्ट। भोलेनाथ जी एक काम कीजिए, जिस प्रकार मंथन जब हो रहा था, जब जहर निकला था, तो भक्तों को बचाने के लिए आपने क्या किया था, आपने जहर को पान कर गया था। इसी प्रकार मेरे प्रहलाद आज कहीं जहर का पान भी कर लिया, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए जहर का पान आप कर लीजिए और अमृत मेरा भक्त का भक्त पान करेगा। मेरा अमृत का पान कौन करेगा, मेरा भक्त करेगा। कहते न कि जब भक्त परेशान होता है, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है जीवन में, कभी भी आंख में आंसू आए ना, पड़ोसी के पास आप रोएंगे तो पड़ोसी आपका क्या करेगा, केवल मजाक उड़ाएगा। आप किसी से भी अपने दिल की बातें कहेंगे, जब भी कष्ट पड़े ना, तो आप भगवान की शरण में जाइए। भगवान के शरण में जब भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए ना, किसी से कहने से समाधान नहीं होगा। और आप भगवान के शरण में जाते हैं ना, ईश्वर के शरण में जाते हैं ना, तो प्रभु कहते हैं तू मेरा भक्त बन करके आना, मैं कैसे तेरे सारे कष्टों को दूर नहीं करता। और आपको विश्वास है और भक्त बन करके जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हम सारे कष्टों को हर लेते हैं। जब मृत्यु नहीं हुई प्रहलाद जी की, तो प्रहलाद जी को कहने लगे, तू मुझे कह भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, ना ना ना, भगवान आप नहीं हो सकते हैं। कोई कहे कि मैं ईश्वर हूं, मैं जगत का रक्षक हूं, मैं पालन करता हूं, तो कैसे पालन करता है आप? कोई किसी का घर या परिवार नहीं चला सकता है। कोई कहे पति की मैं घर में चला रहा हूं, तुम कैसे चला रहे हो? चलाने वाला तो ईश्वर है, जो जगत का रक्षक है, पालन करता है। जाओ इसे एक काम करो, कहां ले जाकर के फेंक दो, पहाड़ के नीचे फेंक दो। ये जब तक नहीं कहेगा,
भगवान भगवान मुझे भगवान नहीं मानेगा, मुझे परमपिता परमेश्वर नहीं मानेगा, मेरी पूजा नहीं करेगा, तो इसे एक काम करो, ले जा करके पहाड़ों के नीचे फेंक दो, पहाड़ों के नीचे फेंक दो। बोले कि सैनिकों ने एक बार तुम कह दो कि भगवान भगवान। ना ना ना, मैं कैसे कह दूं, मैं नहीं कह सकता। और जैसे फेंके तो भगवान अपने हाथों में ले लिए। तो भगवान कहने लगे, ईश्वर कहने लगे कि प्रहलाद प्रहलाद। बोले हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आप बार बार आते हैं, मुझे बार बार आप मेरी रक्षा करते हैं, और एक बार मुझे कष्ट होता है कि मैं बार बार आपको बुलाता हूं और मेरे कष्टों को आप दूर करते हैं। बोले क्यों नहीं, मैं भक्त का रक्षा क्यों ना करूं, और भक्त का रक्षा मैं नहीं करता हूं तो भक्त को मेरे कष्ट होगा। ठीक है प्रहलाद, तुम सदैव तुम मेरे परम भक्त हो। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अरे मेरे गोविंद, जब मुझे कष्ट होगा ना तो आप है ना मेरे हाथ को पकड़ने के लिए, और मुझे विश्वास है मेरे गोविंद, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, हमारा हाथ पकड़ना है तो कान्हा का पकड़िए, प्रभु का पकड़िए। जीवन में कभी मेरे गोविंद कहते हैं मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज उठाइए हाथ और कह दीजिए राधा रानी सरकार के, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसके से निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अरे हाथ पकड़ना है तो प्रभु का हाथ पकड़िए। मेरे गोविंद कहते हैं भैया जी कि मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ नारायण नारायण नारायण। दर्द दिल की कहें किससे सहारा कोई नहीं देगा, दर्द दिल की कहें किससे सहारा कोई नहीं देगा, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नारायण नारायण नारायण।
गठरी हमारे सर पे ये भारी, भजन पापों का है भारी, भजन पापों का, भजन पापों का है भारी, इसके से उठाएंगे, भजन पापों का है भारी, इसके से उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। हे मेरे गोविंद मेरे प्रभु, मुझे विश्वास है मेरे गोविंद मेरे साथ है ना। और प्रभु कहते जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है ना, और जो एक बार हरि का हाथ पकड़ता है, तो मेरे प्रभु कहते हैं जो मेरा हाथ पकड़ता है मैं उस हाथ को कभी नहीं छोड़ता हूं। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अरे पकड़ना है हाथ तो भगवान का पकड़िए, ईश्वर का पकड़िए, ईश्वर के चरण में प्रार्थना कीजिए। जो भक्त भगवान को पुकारता है, जो भगवान के शरण में जाता है, उसके जीवन में कभी कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर से बड़ा संसार में कोई नहीं है। अरे मेरे गोविंद इस आंखों से पूरे देश विदेश पूरे पूरे संसार को देखते हैं, और केवल एक पिता एक केवल परिवार को देखता है। तो जो मेरे गोविंद का हाथ पकड़ता है, जो हरि का हाथ पकड़ता है, तो संसार में कभी भटकना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं भक्त की परीक्षा लेता है, जो परीक्षा में पास हो गया तो ये समझ लीजिए संसार में कभी कष्ट नहीं आएगा। विघ्न तो हर जगह आता है। जब आप भगवान का नाम लेंगे ना, जब पूजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पाठ करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो विध्वंस जरूर आता है। आता है कि नहीं आता? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। तो क्या हुआ? यज्ञ में विध्वंस आया कि नहीं? फिर अंत में सुख भी आया। जब भागीरथ गंगा जी को लाए तो अंत में सुख भी आया। कहते दुख जीवन में आता है तो सुख भी आता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी अपने आप में विश्वास रखिए। विश्वास रखते हैं तो प्रभु निश्चित आते हैं। जब इनकी कृपा होती है तो मेरे हरि दौड़े हुए चले आते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसे काम करो, इसे सजा कहां देनी है? जहां मैं चोरों को सजा दिया करता था, ये जो खंभे दो गड़े हैं, इसको खंभे में ले जाके, तपता हुआ खंभा जलता हुआ, उस खंभे में कोई लिपट जाए तो ये समझ लीजिए राख हो जाता है। जिस प्रकार लाइट का खंभा होता है, या कि कोई
लाइट के खंभे में या कोई लाइट को पकड़ता है तो क्या होता है, अंत में राख होता है। इसी प्रकार उस खंभे में तो इतने में जैसे कहा तो थोड़ा सा प्रहलाद जी घबरा गए कि कहीं मैं खंभा पकड़ता हूं तो कहीं मैं जल ना जाऊं। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कहीं घबरा गया, अब मेरा भक्त कहीं पीछे, तो ना 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 ना, भगवान क्या किए पता है, अपने भक्त को बचाने के लिए चींटी का रूप धारण किए और कहां चढ़े, उस खंभे में चढ़ गए। तो इतने में प्रहलाद जी ने कहा, अरे मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैं अपने भगवान पे शक किया। ना ना हे मेरे प्रभु, ना 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 मेरे गोविंद, ना गोविंद, आप ना, मुझसे गलती हो गई। जब चींटी चढ़ गई खंभे में, जब इसकी मृत्यु नहीं हुई तो थोड़ा सा प्रहलाद जी के 6 वर्ष के बालक में मन में थोड़ा सा आया, लेकिन उसने कहा ना, जब ये चींटी चढ़ सकती है, मेरे प्रभु चढ़ रहे हैं, जाकर के उस खंभे से लपट गया। जब खंभे से मृत्यु नहीं हुई, जब खंभे से मृत्यु नहीं हुई तो क्या कहा, जाओ इसे मृत्यु दंड प्रदान कर दो। और जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा, आज ये मुझे भगवान नहीं कहता है, इसे मृत्यु दंड देना है। बोल, तेरा भगवान कहां है, तेरा ईश्वर कहां है, तेरा जगत का रक्षक कहां है, पालन करता, तू मुझे बुला, दिखा तेरा भगवान कहां है, तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान कहां है, पता है आपको, मेरे भगवान इस खंभे में है, मेरे भगवान, मेरे हरि, मेरे गोविंद खंभे में जैसे गदा मारा। भगवान स्वयं नरसिंह भगवान, जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे ईश्वर तो इस खंभे में है, भक्त का विश्वास भगवान कभी फेल नहीं होने देती। जो भक्त बन करके भगवान के शरण में आता है, उस खंभे से भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के। और जब खंभे से साक्षात परम पिता परमेश्वर जगत के रक्षक जैसे प्रकट हुए और युद्ध हुआ और उसे अपने गोदी में ले लिए, बोले मुझे तुम नहीं मार सकते हो। बोले अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं मार सकता हूं। तुझे किसने श्राप दिया? बोले ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान में क्या क्या दिया? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान में मुझे ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। देख, ना तू बाहर है ना भीतर है, कहां है? बीच में है, डेहरी के बीच में। ब्रह्मा जी ने और क्या क्या श्राप दिया? बोले मैं ना रात में मरूं ना मैं दिन में मरूं। देख, ना रात है ना दिन है, क्या समय है? गोधलिया का समय। जिसे ये क्या समय है? गोधलिया का समय है। और ब्रह्मा जी ने क्या क्या दिया? ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं कोई स्त्री से मरूं। देख, ना कोई स्त्री है, आधा शरीर मेरा नर का है आधा नारायण का। ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं। और ब्रह्मा जी ने क्या क्या दिया? मैं 12 महीना में किसी महीना में मेरी मृत्यु ना हो। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादव कुमार कार्तिक अगहन पोष, इन 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तब भगवान ने कहा मैं तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया हूं। कौन सा महीना? स्पेशल 13वां महीना, जो कि अधिक मास कहते हैं ना कि वीआईपी, जो वीआईपी लोग होते हैं ना तो डायरेक्ट उसको प्रवेश मिल जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार तेरे लिए वीआईपी गेट बनाया हूं। 13वां महीना जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास।
तो 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया हूं। देख, न चैत है, न बैसाख है, न जेठ है, न आषाढ़, न श्रावण है, ये जो है अधिक मास। भगवान ने कहा न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, देख ये नाखून है, तुझे मैं इस नाखून से चीर दूंगा। और भगवान ने क्या किया, नरसिंह को इन दोनों नाखून से धड़ाम से चीर दिया। वहीं पे नरसिंह की मृत्यु हो गई। जब जब धरती में पाप पड़ता है मेरे हरि मेरे गोविंद किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। मारने